हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने साइबर सिक्योरिटी का मॉड्यूल नंबर 2। पहले इस मॉड्यूल का नाम रहेगा बेसिक एंड एनवायरनमेंट सेटअप। मतलब आज हम सिर्फ बेसिक्स पर फोकस करेंगे और हमारा एनवायरनमेंट सेटअप कैसे करना है। लाइक हार्डवेयर रिसोर्सेज हमारे क्या होने चाहिए, सॉफ्टवेयर क्या रहेगा थ्रू आउट द कोर्स, क्या क्या सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करने हैं, कैसे क्या वर्क होगा। मतलब सीधे रिसोर्सेज इकट्ठे करने और बेसिक क्लियर करना कि हम कैसे आगे फॉरवर्ड करेंगे। उससे पहले मैं ये स्टार्ट करूँ, ये मेरी गिटहब प्रोफाइल है, आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप गिटहब पे आओगे तो यहाँ मेरा कनेक्ट विद लिंक्डइन का भी है, तो अगर आप इस लिंक्डइन पर क्लिक करोगे तो ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे आ जाएगी। वहीं पर अगर आप मुझसे इंस्टा पे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इंस्टा पर भी क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हो। ये मेरी इंस्टा प्रोफाइल है, प्राइवेट अकाउंट है, आप जस्ट फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर आप लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हो। नाउ अब हम इस मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं। जस्ट सेकंड या देखो, इस मॉड्यूल में मैंने कुछ पार्ट्स के जैसे कि फाउंडेशन हो गया, ऑपरेशन सिस्टम हो गया, हैकिंग फंडामेंटल्स हो गए, लॉज एंड रिस्क हो गए, एंड एनवायरमेंटल बिल्ड आउट रेफरेंसेस कुछ हैं। तो इन सब में से आज जो हम खत्म करेंगे वो है फाउंडेशन। ये 5 टॉपिक को आज हम क्लियर कर रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सिंपली। पहला सेक्शन, तो देखो साइबर सिक्योरिटी के एडवांटेजेस क्या हैं। लाइक साइबर सिक्योरिटी पर तो नहीं, पर इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट अनवांटेड सॉफ्टवेयर। देखो, जैसे जैसे हमारा डेज हो रहे हैं, जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, हमें पता है कि पायरेसी बहुत हो रही है और सभी लोगों को फ्री में चीज़ें चाहिए। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पायरेसी साइट्स पे बहुत सारे एड्स होते रहते हैं, बहुत सारे लाइक बैनर छोटे छोटे दिखते रहेंगे। तो वो सब क्या दिखाते हैं, वही सब तो अनवांटेड एड्स हैं, जिसके अंदर हो सके मालवेयर्स हो सकते हैं, स्पाईवेयर्स होते हैं, अनऑथराइज्ड प्रोग्राम्स हो सकते हैं। जैसे कि आप कुछ मूवी डाउनलोड कर रहे हो, वहां पर आपके गलती से ऐड क्लिक हो गया एंड वो हमारे सिस्टम में एक मालवेयर या फिर स्पाईवेयर दे दिया। तो हमारे जो साइबर सिक्योरिटी है वो इन्हीं सब चीज़ों से हमें बचाता है। अब हम आते हैं मेंटेनेंस, प्राइवेसी एंड सिक्योर डाटा। जैसे कि हमें पता है कि हमारे डाटा जो जितने भी हैं वो सारे लाइक कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, तो उन चीज़ों को भी प्रोटेक्ट करता है हमारा साइबर सिक्योरिटी। लाइक कि पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, मतलब आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप कंपनी में काम करो तो कंपनीज की इंफॉर्मेशन या फिर आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, उन सबको सिक्योर करने का काम हमारा साइबर सिक्योरिटी करता है। प्रिजर्व वैल्यूएबल रिसोर्सेज, मान लीजिए कि आज की डेट में आपकी बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत लोग देखते होंगे कि अपने जीमेल में, अपने इंस्टा पे, अपने टेलीग्राम पे, हर जगह सेम पासवर्ड्स यूज करते हैं। हमें पता है कि ये अगर लीक हो गया तो हमारे एसेट को हार्म कर सकता है, हमारे रिसोर्सेज हार्म कर सकता है, पर स्टिल वी डू दैट थिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे रिसोर्सेज लेके वो क्या ही करेगा। तो पर इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जिसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक जैसे कि प्रोटेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट करता है टाइम मनी फ्रॉम बिंग सिस्टम बिच रिकवरी। अब ओपन्स न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज, जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि साइबर सिक्योरिटी अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या क्या चीज़ में आप जॉब जॉब कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी इसमें ही आती हैं। आपके साइबर स्पेस को सेफ और क्लीन रखने का काम भी यही करता है। इंटरनेट ऐसा इकोसिस्टम बन रहा है कि सारे लोग उसको यूज कर पाए, किसी भी बंदे को ये डर ना लगे कि अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो आप हार्म हो सकते हो, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। ये सारी चीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा साइबर सिक्योरिटी ही करता है। अब आते हैं लिमिटेशंस क्या हैं। साइबर सिक्योरिटी की लिमिटेशन ये कि अगर आप कुछ डैमेज हो गया तो उसको प्रिपेयर करने में आपको कॉस्ट देना पड़ता है हाई। अगर आप बार बार चेक नहीं कर रहे हो, आप बार बार टेस्टिंग नहीं परफॉर्म कर रहे हो अपने सॉफ्टवेयर पे, तो आपको उसको वापस से बिल्ड करने में कॉस्ट लगता है, उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। बैड कॉन्फ़िगरेशन कैन बी डिजास्टर, अगर आप एक कुछ भी साइट्स बना रहे हो उसको आप मेंटेन बार बार नहीं कर रहे हो। जैसे कि अगर मान लेता हूँ मैं एक पीएचपी पे साइट बनाया एंड उसके बैकएंड में मैंने एडमिन पेज भी बनाया हुआ था। अब एडमिन पेज के लिए मैंने एक पासवर्ड और यूजर नेम रखा था फॉर टेस्टिंग पर्पस। जब मैं एट द एंड जब मेरा प्रोडक्ट रेडी हो गया, मैं जब पुश कर रहा हूँ तो मैंने ये डायरेक्टरी उसमें रहने दी। ये डायरेक्टरी मैंने रिमूव नहीं की जब मैं पुश कर रहा था इस फाइल को।
एंड अब क्या हो सकता है कि किसी ने उस साइट पे गया एंड उस साइट से इंफॉर्मेशन निकाल के ये डायरेक्टली फाइंड कर लिया एडमिन वाले, एंड उस मैंने पासवर्ड तो एडमिन एडमिन ही रखा था, तो वो चेक करके मेरे पूरे सिस्टम को हार्म कर सकता है। वही होता है, बैड कॉन्फ़िगरेशन कैन बी डिजास्ट्रस, डिफिकल्ट टू चूज द राइट सोल्यूशन। इतने सारे मार्केट में सोल्यूशन है कि आप एक राइट सोल्यूशन चूज ही नहीं कर पाते कि आपके लिए क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि अब एक चीज के लिए मल्टीपल सोल्यूशंस हैं। आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी तो बहुत एक वास्ट फील्ड है और ये लिमिटेशन ले आ देती है कि आप राइट सोल्यूशन क्या चूज करोगे। आर जनरली ओवरलुक्ड, अवेयरनेस नहीं है लोगों के बारे में और क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन लिमिट्स होने की वजह से। वही जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि हम सारी जगह सेम पासवर्ड रख देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमें क्या ही हैक करेगा। तो इन सब चीज भी लिमिटेशंस में आती है। मेक थिंग्स स्लोअर्स, एड लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रोड्यूस रिस्क टू द वर्ल्ड। अब कभी कभार ये रहता है कि हमें पता है कि सिक्योर रखना है इन चीज़ों को, तो हम इतने सारे प्रोटेक्शन लेयर बना देते हैं कि वर्किंग ही पॉसिबल नहीं होती है। वर्किंग में ही लिमिटेशन आने लगते हैं, वो थिंग्स स्लो काम करने लगती है। अब साइबर डिफेंस की बात करें तो ये उतना बड़ा टॉपिक नहीं है। सिंपली समझिए कि साइबर डिफेंस ये होता है कि जैसे कि मोस्टली साइबर सिक्योरिटी या फिर कॉर्पोरेट सिक्योरिटी ये रहती है कि कंज्यूमर डाटा को प्रोटेक्ट करता है, कस्टमर डाटा को प्रोटेक्ट करता है, बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये मतलब कि कॉर्पोरेट में होने वाले कंपनीज में काम करता है। वहीं पर जब साइबर डिफेंस की बात करते हैं तो साइबर डिफेंस हमारा मोस्टली गवर्नमेंटल एंड नेशनल सिक्योरिटी के साइड पर वर्क करता है। पेन टेस्टिंग, ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी हम आगे पढ़ रहे होंगे। साइबर डिफेंस समझ में आ गया, ये नॉर्मल एक छोटा सा टॉपिक है, आप ये वाला डिफिनेशन आप सिंपली पढ़ सकते हो। साइबर डिफेंस लीन्स ऑन इंटेलिजेंस सर्विलेंस टू anticipate threats while penetration testing or forensic activity proper investigate after the fact। सिंपली अब माइंडसेट हमारा स्किल ऑफ एथिकल हैकर क्या है, इसके लिए अगर एथिकल हैकर बन रहे हो तो आपको क्या चीज़ रहना चाहिए। ये चीज़ मैंने पहले भी समझाई है कि हैकर का माइंडसेट होना चाहिए हमेशा अपने आप को हर चीज़ जानो कि हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो वो क्यों कर रहा हूँ। ऑलवेज क्वेश्चनिंग एजम्पशंस, अगर कुछ एज्यूम भी करो तो उसके ऊपर क्वेश्चन करो कि ये क्यों किया जा रहा है। हमेशा हर चीज़ के बारे में जानो, ज़्यादा भले ना बोलो पर हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। लॉजिकल थिंक सोचो, लॉजिकल सोचो कि कैसे इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि हैकर माइंडसेट में हम बिल्डिंग पे नहीं फोकस करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर इस चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं तो इस डिस्ट्रॉय करना चाहे तो कैसे कैसे हो सकती है, इन चीज़ों पर फोकस करता है हमारा एथिकल हैकर। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग एंड नेटवर्किंग की, आपको तो नॉलेज होनी चाहिए। गोल्डन डू नॉट लर्न इट ऑल, बस सारी चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये चीज़ हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। अब आते हैं टेक्निकल फाउंडेशन में, तो आपको कंप्यूटर बेसिक आपको पता होना चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसेस टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ के बारे में। वेब एंड इंटरनेट में आपको एचटीटीपी सर्विस के बारे में, डीएनएस वेब सर्विस, एफटीपीएस प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल्स का आपके बारे में पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल्स कैसे वर्क कर रहा है। नेटवर्किंग में आपको टीसीपी आईपी डिवाइसेस राउटिंग हो गया, स्विचिंग, सब के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। तभी आप प्लम्बिंग एवरी अटैक एंड डिफेंस ट्रेवल्स थ्रू, इन्हीं सब के थ्रू, नेटवर्किंग लेयर्स के थ्रू ये सारी अटैक्स हो सकती होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे वर्क होता है, विंडोज कैसे वर्क करता है, एंड्रॉयड में क्या होता है, इन सारी चीज़ कैसे बिहेव्स करते हैं उन सब के बारे में जानना चाहिए। कहाँ पर वर्नरेबिलिटी है ये सब आपको फाइंड करना होगा। प्रोग्रामिंग की बात करें तो अगर रिवर्स इंजीनियरिंग आपको सीखना है तो सी प्लस आप सीख सकते हो। स्क्रिप्ट राइटिंग में पाइथन हो गया, पर्ल हो गया, रूबी हो गया। वेब पेन टेस्टिंग में जावा स्क्रिप्ट हो गया, पाइथन पीएचपी। पाइथन आपको ऐसे हैकर या फिर ऐसे साइबर सिक्योरिटी, आपको पाइथन तो आनी ही चाहिए। सेल स्क्रिप्टिंग में आपको बैश समझाएंगे आगे, बैश हम पढ़ जाऊंगे। और बियॉन्ड टू कोड हमें क्या आना चाहिए, आर्ट ऑफ गूगलिंग। मतलब अगर आप कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो उसको गूगल करो। आप जितना लर्निंग लर्निंग माइंडसेट रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। होल्ड एटलीस्ट वन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन आप होल्ड कर सकते हो, एस पी सी एच, ये सारे मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। सर्टिफिकेशन लाइक जरूरी नहीं है, पर अगर आपको एक अच्छी खासी जॉब चाहिए तो आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हो। क्रिप्टोग्राफी का फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड में आ रहे हैं, तो हमारा बेसिक ये चीज़ है कि हम कैसी चीज़ को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो हमें क्रिप्टोग्राफी तो अच्छे से आना चाहिए, ये भी मैं आपको आगे भी पढ़ा रहा हूँ। सोशल इंजीनियरिंग स्किल होनी चाहिए, पीपल ऑफन टॉक द वीकेस्ट लिंक्स। ये सोशल इंजीनियरिंग भी आपको एक अच्छे से मैं आगे समझा रहा हूँ। पेशेंट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए, आपको शांत रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आपको बग नहीं मिलेगा, बहुत बार आपको नहीं पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, इसलिए आपको
पेशेंस रहना है, आपको शांति से सोचना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो कि कैसे क्या हो सकता है, अगर ये नहीं तो और क्या मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं। हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, हमेशा क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस फील्ड में वो उसके बारे में न्यूज़ लेते रहो, फॉरम्स ज्वाइन करो, न्यूज़ फॉरम्स को फॉलो करते रहो। एंड अब आते हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में, तो सिंपली कुछ पॉलिसीज हैं जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को फॉलो करना पड़ता है। एक एक अच्छा खासा आपको सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, जैसे कि सीआईए ट्रेड को हम लोगों ने बताया था, उसको फॉलो करने के लिए हमारे सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं। ये आप खुद से पढ़ सकते हो, मैं आपको दे दूंगा, उतना कुछ इसमें है नहीं। वाइट वल्नरेबिलिटी रिसर्च में बात करें तो सिंपली आपको आता है कि कैसे आप फाइंड कर सकते हो वल्नरेबिलिटीज इन ए सिस्टम। कैसे आपको देखो, सिक्योरिटी इंजीनियर सी द वर्ड डिफरेंटली एंड अदर। सिक्योरिटी इंजीनियर नॉर्मली नहीं सोचते कि बिल्ड के बारे में, सिक्योरिटी इंजीनियर्स ये सोचते हैं कि इस चीज में कैसे बग्स हो सकते हैं। लाइक हम बात कर रहे हैं कि आपने कुछ साइट बनाया, अब उससे अब टेस्टिंग में हम जा रहे हैं। ठीक, टेस्टिंग में क्या होता है कि हमने ये डाला कि सारे अपर केस कैरेक्टर पे ही ये हो यूजर नेम मिलेगा। ठीक, यूजर नेम सारे अपर केस कैरेक्टर होने चाहिए, पर किसी ने ला फर्स्ट एलिमेंट अपर केस डाला, लास्ट एलिमेंट लोअर केस डाला, बीच में लाइक फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट अपर केस डाला और बाकी के एलिमेंट्स लोअर केस डाला, फिर भी ये यूजर नेम पास हो गया। तो ये एक तरीके का बग है, वही होती है वल्नरेबिलिटी है हमारे उसमें। तो ये चीज का फाइंड क्या करता है, व्हाइट बॉक्स प्रिंसिपल वल्नरेबिलिटी रिसर्चर्स यही फाइंड करते हैं। फुल स्टेप्स, कुछ स्टेप्स हैं जैसे कि फर्जिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग। फर्जिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग ये सब हम आगे पढ़ रहे होंगे। नेटवर्क्स एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में अभी आपको समझना होगा कि हाउ डाटा कैसे मूव करता है, कैसे कैसे प्रोटोकॉल्स पास होते हैं, उन सारी चीज़ के बारे में। क्रिप्टोग्राफी तो और अच्छे से हम पढ़ रहे होंगे। प्रूवन इंक्रिप्शन कैसे होती है, इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइन में क्या क्या वीकनेस होती है, वो सारी चीज़ें को हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। वेब एप्स, एपीआई एंड मोबाइल हार्डवेयर के एनालिसिस, इन सारी चीज़ को पढ़ रहे होंगे। अब देखो, वल्नरेबिलिटी रिसर्च मैटर्स क्यों करता है, क्या क्यों जरूरत है। हाउ a system understanding the initial functionality step when you can't find the use cases until you know the rules। अगर जब तक हमें रूल्स नहीं पता, हम पता नहीं कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है सिस्टम में। मान लेते हैं कि जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल किया, अपर का अपर केस एंड लोअर केस वाला एग्जाम्पल यूजर में, तो मान लेते हैं कि अगर मैंने टेस्ट ही नहीं किया तो मुझे पता नहीं चलेगा कि हाँ लोअर केस पे भी वो चीज़ें पास हो रही है, तो एक तरीके का बग है। हाउ ए सिस्टम फेल्स इज द रियल मैपिंग एवरीवन, वही चीज़ है। सिंपली समझो, अब यहाँ पे वल्नरेबिलिटी रिसर्च कौन कर सकते हैं, कैन बी परफॉर्म बाय ए गुड एंड ए बैड गाय। सिंपली क्रिटिकल हैकर जो कंपनी हायर की है वो की है, या फिर बाहर के भी बंदे उसका हैक कर सकते हैं। टेक्निक न्यूट्रल होता है, तुम जो भी चीज से कर रहे हो वो साधारण है, मतलब वो नॉर्मल है, पर आप किस इंटेंट से कर रहे हो, किसी चीज को किसी को हार्म करने के लिए कर रहे हो, किसी को सेव करने के लिए कर रहे हो, वो आपको बताता है कि आप एक गुड पर्सन हो या फिर एक बैड पर्सन हो, गुड हैकर हो या फिर एक बैड हैकर। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ नोन अटैक्स एंड अप्लाइंग देम करेक्टली। वही है कि आपको अटैक्स के बारे में आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे समझते आएंगे। जैसे कि मैंने ओएस के वो टॉप 10 बताया था, उसमें फिर अटैक्स की लिस्ट आती है, तो आप उस हिसाब से अटैक परफॉर्म करते जाओगे और आपको करेंट सिस्टम को इवॉल्व करते जाओगे। जैसे कि ये देखो, अगर आप बार बार चेक करते रहोगे कि हाँ मेरे सिस्टम है, ये देखो सिस्टम एक मैंने बना दिया, अब बार बार उसको टेस्टिंग करनी रहती है, तो आप रेगुलर किस किस टाइम पे चेक करोगे ये आपकी जिम्मेदारी है। मान लो कि अगर आप चेक नहीं कर रहे हो और उसी टाइम के बीच में कोई एक हैकर आपको हैकिंग करने की कोशिश कर रहा है, पर आपने चेक तो किया ही नहीं एक बहुत टाइम से, तो हो सके उसमें कुछ एक ऐसा बग हो, बन गया हो अभी, तो वो हैकर उसको एक्सेस कर सकता है। इसलिए रेगुलर चेकअप्स, रेगुलर टेस्टिंग ये होनी चाहिए, इसलिए आप जीरो डेज अटैक को भी बचा सकते हो। जीरो डेज अटैक को अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है जीरो डेज, आप वो फॉलो कर सकते हो, बहुत ही अच्छा सीरीज है, आपको बहुत चीज लर्निंग में मिलेगी। अब बाकी अगर बात करें तो अभी हमारा मॉड्यूल 1 का सेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम वीडियो में सेक्शन 2 की बात करेंगे, जिसमें हम लिनक्स की बात करेंगे कि लिनक्स कैसे क्या चीज़ है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कैसे सिस्टम पे वर्क करता है, क्यों हमारे लिए हेल्पफुल है,
साइबर सेक में क्यों लिनक्स को ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड अब हम बात करेंगे कल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ग्राइंड करते रहिए और हमेशा प्रोएक्टिव रहिए। बी ए गुड पर्सन, बी ए गुड एथिकल हैकर। बाय बाय।